नमस्कार। आज की इस बातचीत का विषय है कठ उपनिषद। विषय ये नहीं है कि कठ उपनिषद क्या है, विषय ये है कि जिन लोगों ने उपनिषदों को पढ़ा है, उसमें भी जो कठ उपनिषद को पढ़ा है, उसको बार बार पढ़ने के बावजूद भी, उससे संबंधित यम और नचिकेत की कथा को बार बार सुनने के बाद भी, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे कठ उपनिषद पर वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने स्वयं भी उपनिषद गंगा की सीरीज फॉलो की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपनिषदों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें मैंने एक स्वयं शर्मा को भी सुना है, और ऐसे तमाम चैनल हैं जो उपनिषदों को बताते हैं। उन सभी को देखने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, कठ उपनिषद की कथा सुनने के बाद भी विषय ये है कि समझ में क्यों नहीं आता कठ उपनिषद। जान लिया, पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन वह सवाल यह है कि वह उपनिषद भीतर क्यों नहीं उतर रहा। कहानी तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। यम और नचिकेत की कहानी सब सुना सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि कहानी का उद्देश्य था परिवर्तन, जो परिवर्तन नहीं हमें देखने को मिलता। तो मेरा आज का उद्देश्य यही है कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जब कठ उपनिषद की बात की जाती है जिससे परिवर्तन आया जा सके। कहानी तो सभी सुना रहे हैं, तो उसमें मेरे पास मुख्य रूप से यही है कि कठ उपनिषद की धुरी को अगर हम समझें तो उसमें कुल कहानी का बैकग्राउंड इतना है कि यम और नचिकेत के मध्य एक वार्ता हुई है। उस वार्ता का सारा सार ही कठ उपनिषद है। उसकी सिर्फ इतनी कहानी बैकग्राउंड बता के मैं शुरू करता हूं कि नचिकेत जाते हैं यमराज के पास और उनसे एक सीधा वह प्रश्न पूछते हैं जिस प्रश्न को पूछने से मैं और आप, हम दोनों अपने दैनिक जीवन में कतराते हैं। नचिकेत कहते हैं कि मृत्यु क्या है यमदेव, बस इतना सवाल है। नचिकेत कहते हैं कोई हमें कहानी मत सुनाइए, कोई इधर उधर की बात मत कीजिए, हमें बताइए मृत्यु क्या है। तो यमदेव कहते हैं कि देखो बेटा नचिकेत, मृत्यु कोई तथ्य नहीं है, ये मृत्यु कोई इवेंट नहीं है जिसको मैं आपके, कोई ऐसा नॉलेज का सोर्स नहीं है जिसको मैं आपको कहानी की तरह सुनाऊं और आप एक यूट्यूब का वीडियो देख लें जिस तरह से आप सोचते हैं और आप तुरंत समझ जाएंगे कि मृत्यु क्या है। यमराज कहते हैं कि मृत्यु एक जादू है। वो जादू तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, ये जादू तो किया जाता है, ये तुम में फूंका जाता है। और अगर तुम नचिकेत हो और तुम तैयार हो उस जादू को झेलने के लिए, तो ये तुम में सिर्फ फूंका जा सकता है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मृत्यु नहीं समझा सकता, तुम्हारा अनुभव समझाएगा। कैसे समझाएगा? तो यमराज क्या कहते हैं, बस यही है वो जादू, यही है वो बात जो मैं बताना चाहता हूं आपसे। यमराज कहते हैं सुनो नचिकेत, ये अनुभव है और वो अनुभव क्या है वो जानो। तो इसे मैंने कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि यमराज ने क्या कहा होगा। यमराज कहते हैं नचिकेत से, इतने तन्हा, तन्हाई भी नहीं, अंधेरा इतना, परछाई भी नहीं, सूनी गलियां चुप है बस्ती, इतनी सच्ची सच्चाई भी नहीं। होश संभाला, संभल के देखा, रुके हुए थे चल के देखा, साथी गुम जब बगल में देखा, मुर्दा चहल पहल में देखा, खूनी घर में महल में देखा, कोई तो हो मेरा अपना, मत कहना कि सब था सपना। ये बोझ उठाना पाएंगे हम, रहे बचे मर जाएंगे हम। ये तो सिर्फ शुरुआत है मौत की। अभी नचिकेत तुमने जाना ही क्या है, तुम सिर्फ बौद्धिक प्रश्न लेके आए हो, उससे कुछ नहीं होता। सुनो अभी, कहां है वो जो बस मेरे थे, कहते तुझसे भी तेरे थे, क्यों बंजर दिल आज हुआ फिर, क्यों काफिर मन आज हुआ फिर। वो रक्त की नमी कहां है बोलो, वो आंधी थमी कहां है बोलो। नचिकेत ने पहले यह प्रश्न अपने पिता से पूछा था, वो जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए यमदेव कहते हैं वो रक्त की नमी कहां है बोलो, वो आंधी थमी कहां है बोलो, क्यों ना मुझे आहोश में लेती, क्यों ना गुजरे
जख्म पिरोती, क्यों ऐसे फिर सपना टूटा, शाम बैठ जो साथ बुना था, थोड़ा सा ही सच कह दो बस, लगता झूठा पर कह दो बस। अब वो सच सुनने के लिए नचिकेत में भी तो जिगरा होना चाहिए। किसी को भी ये प्रश्न पूछना बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती कि मृत्यु क्या है। मृत्यु सबकी आंखों में दिख जाती है एक झिझक के रूप में, लेकिन सवाल ये है कि मृत्यु का प्रश्न पूछते वक्त वो जिगर भी तो होना चाहिए उसे झेलने के लिए। क्या है वो जिगर नचिकेता में? आगे कहते हैं हम, आराम हमें आ जाएगा, वीरान भी खुश हो जाएगा, जो कालिख ये बिखर गया है फिर से गुम हो जाएगा, दिल झूठी थपकी पाकर फिर करवट ले सो जाएगा, कुछ लम्हे के लिए सही ये मौसम धुंध हो जाएगा, और भ्रम को कायम करके सच फिर से सो जाएगा। तुम जान तो जाओगे मृत्यु क्या है, तुम कई पलों में जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन तुम्हें मीठी नींद ज्यादा प्यारी लगती है नचिकेता। तो झूठ मत बोलो, कई बार तुमने उसका अनुभव किया है, लेकिन वो सच फिर से भ्रम कायम करके सच फिर से सो जाएगा। तो मृत्यु कोई जानने वाली चीज है, ये तो धड़कने वाली चीज है, जिसमें जी सको तो जियो, वरना तुम क्या कहते हो कि मृत्यु क्या है। आगे सुनो नचिकेता, लेकिन फिर वो तार जुड़ेंगे जाके, भ्रम पुनः कायम होगा, फिर झूठे बंधन बांधेंगे, पतझड़ फिर सावन होगा, दूर सामने क्षितिज तलक जो दृश्य मुझे खाली लगता है, ढूंढ लिया सब चौदिश देखा साथ कहां कोई दिखता है, पर फिर वो झूठा हाथ दिखेगा, इसी क्षितिज पर वो चमकेगा, फिर से मेरी तरफ बढ़ेगा, और मन भीतर वो पुनः हंसेगा। क्या कहेगा? देखो फिर मैं खेलूं इससे, प्राण भी दूं और ले लूं इससे, रंग बिरंगे वादे होंगे, खाली बड़े इरादे होंगे, फिर ये शून्य परिंदा होगा, रिक्त गगन फिर जिंदा होगा, फिर तस्वीरें बोलेंगी सब, फिर तकदीरें डोलेंगी सब, जो नहीं आज है आगे होगा, मन लहर के कच्चे धागे होगा, जला हुआ ही राख सही वो सोई नहीं पर जागे होगा, ये गति कलुष है रोक दो इसको, मन की कीलें नोक दो इसको, दोनों चलने नामुमकिन है, नहीं तो मुझ में झोंक दो इसको। ये झोंकना पड़ेगा नचिकेता, थोड़ा कर्रा कर लो अपना जिगर, तैयार हो जाओ, बताएंगे अभी मृत्यु क्या है, संभालने के लिए तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा पात्र बहुत छोटा है नचिकेत, थोड़े तैयार हो जाओ, बालक बुद्धि हो तुम, पात्र अपना बड़ा कर लो, अभी हम बरसने वाले हैं तुम पर। मृत्यु की ओर देखना, उसकी ओर क्यूरियोसिटी से बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो बरसती है तुम पर तो उसे संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। एक सवाल ही मन में है बस, बहुत करे बेचैन ये है बस, जब सब कुछ ही छूट गया था, रिश्ता नाता टूट गया था, इस एक रत्ती भी बचा नहीं था, प्रेम रंग जो रचा कहीं था, वो भी साथ नहीं है, वो भी साथ हमेशा रहते जो भी, वो भी जो थे जिगरी अपने, जैसे गुजरे मानो सपने, और वो भी जो मेरे ही मेरे, बस अंधियारा कहां सवेरे। नचिकेता, जब मृत्यु की ओर बढ़ोगे ना, तो जो तुम्हारे बहुत घनिष्ठ हैं, जो तुम्हारे बड़े रिश्ते हैं, एक एक करके जब पीछे छूटते जाएंगे तो तुम्हारे कदम कहीं डगमगा ना जाएं, क्योंकि सारे रिश्ते टूट जाते हैं, वो भी जो करीबी होते हैं, और वो भी जो मेरे ही मेरे, बस अंधियारा कहां सवेरे, और वो भी जो पास बड़े थे, दिल के रिश्ते खास बड़े थे, जिन आंखों में मैं ही मैं था, जिन बातों में मैं ही मैं था, वो मेरा इतना जिगर सजीला, कहाँ है आखिर रंग रंगीला, उन नैनों की धाप भी मैं था, पंखों की उन पाख भी मैं था, उस सरगम का राग भी मैं था, उस नियति का भाग भी मैं था,
उस नदिया की लहर हुआ मैं, आठों उसके पहर हुआ मैं, उसमें ऐसा मिला हुआ था मेरा, उसमें विलय हुआ था। मैं इतना था इतना उसका, जीवन मरण के जितना उसका। केवल दो की बात नहीं है, दोनों नदियां डूब रही हैं। उसमें शद्म कसेगा किसको, काल दंस ना डसेगा उसको। सूक्ष्म तंतु टूटा उससे भी, कभी मिलन छूटा उससे भी। और कहाँ है वो जो थे इकलौते, भार भरम के जो थे ढोते। यहां इकलौते का अर्थ कुछ और मत समझ लेना। इकलौते का अर्थ कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई अहंकार, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं है नचिकेत। इकलौते का अर्थ तुम्हारा वो सबसे प्रिय व्यक्ति है, तुम्हें लगता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तुम्हारी प्रियसी होगी, तुम्हारे कोई रिश्तेदार होगा, तुम्हारे घर वाले होंगे, मैं उसी इकलौते की बात कर रहा हूं नचिकेत। वही इकलौता जिसके बिना तुम मरे जाते हो, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, वो उसी इकलौते को, वो कहां जाएगा तब, वो छूट जाएगा तब। और कहां है वो जो थे इकलौते, भार भरम के जो थे ढोते। जिनमें दीप्त हृदय था मेरा, प्रेम प्रचंड प्रलय था मेरा। जिसकी शिखा सहस्त्रों धारी, कभी अग्नि जो थे चिंगारी। सचल सुगम थी वो सुकुमारी, जीवन जिसके आगे हारी। कहां गई जो प्रेम वृष्ट थी, शून्य थी डूबी जिसमें सृष्टि थी। वो सुकुमारी, वो तुम्हारी प्रियसी, वो तुम्हारी निब्बी, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, कहां जाएगी वो तब? वो भी चली जाएगी। वो तुम्हारी, जिस पर बड़ी तुम पर जो प्रेम वर्षा कर रही है, वो भी चली जाएगी। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम अकेले हो नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तो तुम एक से ज्यादा हुए। ऐसा क्यों नचिकेत? मैं बताता हूं, सुनो। ऐसा द्वैत हुआ अद्वैता, पूर्ण मरण जो मन का मैं का। मानो गगन यू भू से मिलता, पुष्प कोई कानन में खिलता। शीर्ष सत्य था प्रकट सामने, मैं को लगे यूं वेग थामने। पर ठहरो तनिक मौनी बन जाओ, हुई सी एक होनी बन जाओ। ये सब ऐसे नहीं है होता, मर्द कहाँ है ऐसे रोता। नचिकेत, तुम्हें लगता है कि तुम सारी दुनिया से अलग होके अद्वैत हो गए हो और बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, तो अभी तुम पूरी बात नहीं जाने हो। ये सब ऐसे नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान का भी अहंकार बचा रह गया है, वो तो सुन लो। ये सब ऐसे नहीं है होता, मर्द कहाँ है ऐसे रोता। तीनों बीते डूब गए जो दोनों भी थे चले गए, जो चले गए तो जाने दो, पर जो एक ही थे कहाँ गए वो। ये 3 2 1, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। पहले तुम्हारा ट्रायड था, एक त्रिगुट था तुम्हारा, 3 लोगों का ग्रुप था। 3 थे जिनसे तुम प्यार करते थे, 3 से अलग हो गए, 2 बचे। फिर 2 लोग होते हैं जो बड़े खास होते हैं तुम्हारे, वो भी चले जाते हैं। फिर कोई एक बचता है पीछे, वो भी चला जाता है। फिर तुम बचते हो, फिर बस वही तमाशा बचा रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। जीवन जिसमें शोक हुआ था, वो अभी रह गया एक आखिरी। जीवन जिसमें सोग हुआ था, जिसमें मेरा लोप हुआ था, जिस पर उम्र गवाई हमने, जिस पर जान लुटाई हमने। जिसने ऐसे मुझको घेरा, जैसे सूर्य हो लिए सवेरा। लगता है ना कि उसके बिना नहीं जी सकते। तुम जियोगे, तुम जियोगे ही नहीं, तुम उसके बिना छाती पीट पीट के हंसोगे। ये सच है। नचिकेत कहते हैं कि यमदेव, इतना तो मेरा अपना कोई नहीं है, बस एक पिता थे, उन्हें भी देखो मैं छोड़ के आ गया, मौत को गले लगा लिया मैंने। यमदेव कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें लगता है कि अगर मैं मर सकता हूं, मैंने मौत को अगर गले लगा दिया तो बहुत महान काम कर लिया। नहीं नचिकेता, तुम्हारी मृत्यु भी बहुत बड़ा अहंकार है। तुम ज्ञान को लपेटे जा रहे हो। मृत्यु को शून्य में रहते हुए गले लगाना तो बहुत आसान बात है। बड़ी बात होती पहले बंधन बांधते, फिर उसे छोड़ के मृत्यु को गले लगाते तो जाने। अभी तुम्हारे बंधन बंधे ही कहां थे।
11-12 साल के चिरकुट बच्चे थे तुम, बांधो तो पहले। नचिकेत कहें कैसे बंधन बांधे? बताते हैं कैसे बंधन। ऐसे बंधन जिनमें तुम पूरी तरह से डूब जाओ, वैसे जैसे नारद डूब गए थे जब वो धरती पर आए थे। और माया में, पहले माया में पैर तो फंसाओ, जब एक बार फंदा पड़ जाएगा तब बात करेंगे। तो बंधन इतना तेज होगा, कितना तेज होगा? यमराज बताते हैं इतना तेज होगा कि इतना 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 मेरा, जितना तुझको तू है तेरा। मेरा वो आधार था, मेरा समय धार के पार था, मेरा व्योम सिमट जाता था जिसमें स्वर्ग नहीं संसार था मेरा। उसका ना होना मैं नहीं मानता, सिवाय उसके यहां भला किसे जानता। क्या कहा वो नहीं यहां पर, जहां को ऐसे नहीं मानता। जाओ दिशाओं शीघ्र ही जाओ, तेज सूर्य से लेकर आओ। ब्रह्मांडों में वाज बजाओ, परम बिंदु को पीकर आओ। नहीं मिला वो ऐसा कैसे, वेग तुरिया ओम के जैसे। व्योम स्वयं गर्जन करवाओ, पुनः प्रकट उसको करवाओ। पहले बंधन बंधने तो दो, फिर तो तुम पूरा ब्रह्मांड हिलाओगे उस इंसान से बंधन जोड़ने के लिए। अभी बंधा कहाँ है? अभी तो तुम आइसोलेशन में जी रहे हो। सोसाइटी का एक बार शिकंजा कसने तो दो। जब कंडीशनिंग हावी होगी तब बात करेंगे कि तुम कितने अद्वैतवादी हो, तुम कितने बंधन से मुक्त हो। अभी तो तुम बचे बचे फिरते हो, तीरे तीरे कदम चल रहे हो। नचिकेता सुन तो लो। फिर तुम क्या करोगे? तुम ही कहोगे, काल थमो तुम पीछे चलना, भूत भविष्य को पुनः बदलना। युगों अभी तुम धीमे रहना, मिलकर मेरी प्रलय को सहना। जाओ जब तक ढूंढ ना लाओ, गति परम की रोक लगाओ। पीछे लौटो समय दिशा में, दिवस को बदलो आज निशा में। काश ये सपना जिंदा कर दो, वापस वही परिंदा कर दो। वादे जितने किए थे मुझसे, उड़कर अलग हुए फिर तुझसे। पर सारे जो भी मेरे थे, बहुत बुरे, अभी बहुत बुरे स्वप्न होते हैं। पहले जिगर से जिगर का रिश्ता जुड़ने दो, फिर तुम कहोगे। पर सारे जो भी मेरे थे, मेरे बहुत बड़े मेरे थे। इसके उसके होते होंगे, पर मेरे भी क्या मेरे थे। घनी आवरण चाहत वाली, बड़ी रमण व राहत वाली। छांव क्या अप्रतिम मेरी थी, छांव क्या अप्रतिम मेरी थी। बाहों में मुझको घेरी थी। अब क्या बतलाऊं कैसा बिखरा, रिक्त शवों के जैसा बिखरा। शाम नहीं शमशान नहीं, नहीं श्राप वरदान नहीं। सारे परिचय मौलिक बिखरे, गुम लेकिन गुमनाम नहीं। कैसे कहूं मैं आखिर कैसे, जितना भीतर जला हूं जैसे। छाछ पी रहे हो अभी तो तुम, जलो तो एक बार। कैसे जलते हैं बताओ? जब जल जाओगे तो क्या जानोगे? सुनो नचिकेत। नचिकेत, सब छूट जाने का मतलब सब छूट जाना होता है। हर एक टूट जाने का मतलब हर एक टूट जाना होता है। मौत आखिर क्यों रुला देती है तुमको यहां? क्योंकि मन को जान जाने का मतलब मन का रूठ जाना होता है। सब गया, सब गया। आगे पीछे ऊपर नीचे सब गायब। घर गृहस्थी मकान बस्ती, आधार भी मेरे अब हिलने लगे। पास भी दूर को अब चलने लगे। मैं बचा पूरे संसार में सबसे अकेला। मैं
और संसार अब भी दुकेला। मैं अब क्या करूं? अभी भी कुछ है करने को नचिकेता, बस थोड़े ही दूर बाकी हो। जरा सी बात और समझ जाओ तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या करें फिर बताइए यमदेव। मैं हाथ उठाता हूं, मरण क्रिया को जगाता हूं। बेटा, मृत्यु कोई ज्ञान नहीं है जो हम तुम्हें लिखा लिखाया दे दें, कहानी है सुना दें। मृत्यु तो एक क्रिया है, जगाओ अनुभव से। मरण क्रिया है, यानी ये निरंतर जीवन ही मरण है। मरण वो नहीं है जो एक दिन में हो जाता है, मरण वो है जो हर पल हो रहा है। वो समझो नचिकेता। मैं हाथ उठाता हूं, मरण क्रिया को जगाता हूं, स्व से इस वयम को हटाता हूं। मेरा आखिरी और सिर्फ आखिरी अंजाम इतना ही है, इस अपार निरंतर मृत्यु का इंतजाम इतना ही है। अब मैं पूरी तरह से समेटता हूं खुद को, पूरी तरह से नीचे बैठ जाता हूं। अब मैं पूरी तरह से पैंठता हूं खुद को और मृत्युशैया पर लेट जाता हूं। बस पूरी तरह लेट जाता हूं, लेट जाता हूं। ये है मृत्यु जो तुम्हारा अनुभव तुम्हें बताएगी। उस अनुभव में जिसमें तुम जागते हुए उसे देखोगे, और कोई तमाशा मृत्यु नहीं है। अब अगर अब भी नहीं जाने इसके बाद भी, तो फिर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बता सकता है। इसके बाद तो जिम्मेदारी आप ही की है। बातचीत करके अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद।